बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, एक एग्ज़ाम्पल है कि एवेल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर द रूट x-2 डिवाइडेड बाय x-4। हमें इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है कि y की वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी व्हेन x अप्रोचेस टू 4। अब देखें, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करें तो 4 - 4 से 0 आता है, और जब कहीं पे एक वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाए। यहाँ पे भी अगर देखें आप 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 - 2 ये भी आता है, 0/0 फॉर्म आता है। ये हमारे पास अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की वैल्यू 4 पे नहीं है, लेकिन हम इसका लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट का मतलब है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 4 देन दिस फंक्शन अप्रोचेस टू, इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। तो इससे पहले हमें कुछ सॉल्व करना है। किस तरीके से हम इस पूरी वैल्यू को अंडर द रूट x-2 के कंजुगेट यानी अंडर द रूट x+2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर द रूट x-2 x-4 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट x+2 और इससे डिवाइड भी करेंगे अंडर द रूट x+2। लिमिट x अप्रोचेस टू 4। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a - b एंड a + b, a² - b² डिवाइडेड बाय x-4 अंडर द रूट x+2। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x -2² 4, x-4 अंडर द रूट x+2। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x+2। अब आप इसमें ये लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये अनडिफाइंड होने से बच गया है। x की जगह यहाँ पे 4 पुट करेंगे +2, 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 4 2 के इक्वल होता है, 2 + 2 = 1/4। तो इस फंक्शन का लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 4 देन द फंक्शन अप्रोचेस टू 1/4। अब हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है 1 - cos x डिवाइडेड बाय x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये वाली वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी। तो अगर आप देखें डायरेक्ट इसमें 0 पुट करें तो नीचे 0, 1 - cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 - 1 1, ये भी 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है। तो हम डायरेक्ट ये 0 पुट नहीं कर सकते। हमें इस तरह करना है कि इसमें कुछ चेंजेस लानी है ताकि इसमें 0 पुट करने से ये अनडिफाइंड ना हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, 0 पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब x अप्रोचेस टू 0 हो, जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करेगा। तो पहले हमें इसको इस अनडिफाइंड फॉर्म से निकालना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 - cos x डिवाइडेड बाय x। आप इसको 1 + cos x से मल्टीप्लाई भी करें
और 1 प्लस cos x से डिवाइड भी करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 1 प्लस cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 स्क्वायर 1 माइनस cos x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x। स्क्वायर एंगल पे नहीं आएगा, ये cos के ऊपर आएगा, x और 1 प्लस cos x। अब हमारे पास एक ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मौजूद है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अब हम 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह साइन स्क्वायर x लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x 1 प्लस cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर x को 2 दफ़ा लिख लेंगे, साइन x इंटू साइन x। एक के नीचे x लिख लेंगे और दूसरे के नीचे ये 1 प्लस cos x। अब हम ये लिमिट इन दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पे। अब हम ये लिमिट दोनों फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x बाय x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ये लिमिट पूरा साइन x बाय x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये 1 के इक्वल होता है। अभी हम इम्पोर्टेंट लिमिट्स के प्रूफ में ये प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि साइन x बाय x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये तमाम वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 के इक्वल होती है। इस दूसरे फंक्शन में ये लिमिट अप्लाई कर लेंगे, साइन x की जगह 0, 1 प्लस cos और x की जगह 0 इंटू साइन 0 0, 1 प्लस cos 0 1 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है कि व्हेन x अप्रोचेस टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन और y आल्सो अप्रोचेस टू 0। अब ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं, इसको हमें प्रूफ करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट a इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट a के इक्वल होता है। तो हम ये लिमिट लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट a। अब अगर आप देखें डायरेक्ट इसमें a पुट करें तो a माइनस a से 0 आएगा, और यहाँ पे अगर आप अंडर द रूट x की जगह a पुट करें तो ये आ जाएगा अंडर द रूट a माइनस अंडर द रूट a, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म आता है। इसलिए हम डायरेक्ट इसमें ये लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें कुछ हमने चेंजेस लानी है। x माइनस a अंडर द रूट a माइनस अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट a। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, यहाँ से ये अंडर द रूट हटाएंगे, उसके लिए हम इसके कंजुगेट के साथ अंडर द रूट x प्लस
अंडर द रूट ए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट a, ये फिर a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट a डिवाइडेड बाय स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस a। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू a अंडर द रूट x एंड अंडर द रूट a। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x की जगह a पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट a, वहाँ पे वैल्यू इसी तरह रहेगी क्योंकि वहाँ पे x नहीं है। अंडर द रूट a और अंडर द रूट a, 2 अंडर द रूट a, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। ये प्रूफ हो गया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x माइनस अंडर द रूट a इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट a। ठीक है, इस पे यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे, ठीक है, और a पुट करने के बाद अब अंडर द रूट a और अंडर द रूट a 2 अंडर द रूट a हो गया। ये दूसरा फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये इक्वल होता है n a पावर x माइनस 1। अब इसे प्रूफ करने के लिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट a पुट करें, देखें तो a माइनस a 0, और यहाँ पर अगर a पुट करें तो a पावर n माइनस a पावर n, तो ये भी 0 बाय 0 यानी अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी x माइनस a को आप बाहर लिखें और इस x पावर n माइनस a पावर n इसको अंदर लिखें और आप इसको डिवाइड करें। यहाँ पे x पावर n है, यहाँ पे x है, तो x पावर n माइनस 1 के साथ अगर हम यहाँ पे क्वोशंट में x पावर n माइनस 1 के साथ इस x को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x पावर n रह जाएगा, तो लिख लेंगे। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, a को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे माइनस, जब a और x पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a x n माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब हम ये लिखेंगे यहाँ पर a x n माइनस 1 और फिर ये वाली वैल्यू नीचे ले आते हैं। अब हमने इस x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए। एक तो हमें यहाँ पे देखें a चाहिए क्योंकि वहाँ पर a नहीं है।
दूसरा यहाँ पे हमें x पावर n-1 चाहिए, वहाँ पे x पावर 1 मौजूद है। तो अगर हम x पावर n-2 यहाँ पे रखें तो देखें जब x पावर n-2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ax n-1, और फिर इसको -a को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -a² x n-2। ये माइनस ये प्लस, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये रह जाएगा a² x n-2 और -an। अब हमें इस x को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आए। एक तो हमें चाहिए a², तो यहाँ पे आप a² लिख लें। दूसरा आपको n-2 चाहिए, तो आप x n-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है। जब ये x पावर 1 x n-3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 रह जाएगा। तो आप लिख सकते हैं a² x n-2। फिर ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a³ x n-3 माइनस, फिर ये वैल्यू आ जाएगी a³ x n-3 माइनस an। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रही है और a की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको आखिर रोकना भी है। तो जो इसका आखिरी टर्म होगा उसमें x ख़त्म हो जाएगा। देखें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे x नहीं होगा और a आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा। इस तरह यहाँ पे पहला टर्म x पावर n-1 है, यहाँ पे लास्ट टर्म होगा a पावर n-1, यानी यहाँ पर a की वैल्यू पहले देखें a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, यानी जितना हम डिवाइड करते जाएंगे a पावर बढ़ता जा रहा है और x पावर कम होता जा रहा है, -1, -2, -3, ये कम होता जा रहा है। तो लास्ट टर्म जो होगा उसमें x ख़त्म हो जाएगा और a पावर n-1 होगा। तो इसलिए अब ये जो हमने डिवाइड किया, लिमिट x अप्रोचेस टू a x n-a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a। इस तमाम की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखूँगा, तो ये आ जाएगा x पावर n-1 प्लस a x पावर n-2 प्लस a² x n-3 और इस तरह लास्ट आएगा a पावर n-1। अब ये लिमिट हर एक टर्म के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n-1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a x n-2 प्लस लिमिट
x approaches to a square x n माइनस 3 और लास्ट में हम ये तमाम n टर्म्स हैं, ये n दफ़ा डिवाइड होगा, ठीक है, ये n दफ़ा डिवाइड होगा, तो ये टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं, n टर्म्स हैं। लास्ट टर्म लिमिट x अप्रोचेस टू a और यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा a पावर n माइनस 1। अब हमने हर एक टर्म के ऊपर ये a अप्लाई करना है। x अप्रोचेस टू a का मतलब है कि हर जगह हमने x की जगह अब a पुट करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू a, यानी x की जगह a लिख लेंगे, a पावर n माइनस 1 प्लस, अब दूसरे में यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की जगह a लिखेंगे, तो ये a तो मौजूद है पहले से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इंटू a n माइनस 2 प्लस, फिर यहाँ पे x अप्रोचेस टू a, तो यहाँ पे x की जगह a लिखेंगे, a स्क्वायर a n माइनस 3। लास्ट टर्म में क्योंकि x अप्रोचेस टू a है लेकिन वहाँ पे x मौजूद ही नहीं है, तो बस इसी तरह लिख लेंगे a पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पे देखें a पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ पे a पावर 1 है, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होते हैं, तो a पावर n माइनस 2 और ये 1 तो n माइनस 1 प्लस, यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, यहाँ पे a पावर 2 है और यहाँ पे a पावर माइनस 3, तो आ जाएगा a पावर n माइनस 1 और लास्ट टर्म जो है वो भी a पावर n माइनस 1, तो a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 1, इन सब को ऐड करेंगे। ये मैंने आपसे कहा कि ये टोटल जितने टर्म हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये n है, तो ये तमाम a पावर n माइनस 1 कितने हैं, n है, तो जब इसके सब ऐड होंगे तो ये आ जाएगा n a पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास 10 है तो आप लिखोगे 10 इंटू a पावर n माइनस 1, क्योंकि ये तमाम टर्म्स हमारे पास n है तो हम लिखेंगे n इंटू a पावर n माइनस 1 और यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये लिमिट भी प्रूफ हो गया। अब हमारे पास एक और लिमिट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो फंक्शन है 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर x, ये एक फ़िक्स वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है जिसको फिर हम e का नाम देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की वैल्यू देखा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे हैं, पहले 1 पुट करते हैं, फिर 10 पुट करते हैं, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, और देखते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो इस फंक्शन को हम आसान करने के लिए कि इसमें ये वैल्यूज़ आसानी के साथ पुट हो सके तो हम इस कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। देखें फिर उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि आप क्या करें, आप इस फंक्शन को इस तरह लिखें। देखें पहले ब्रैकेट है फंक्शन में तो आप ब्रैकेट डालें, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक है, फिर 1 है तो आप 1 लिखें, फिर प्लस, फिर है 1 डिवाइडेड बाय x, तो 1
फिर ये डिवाइड है, डिवाइड करना, ठीक है। फिर x है, तो x के लिए आप क्या करेंगे, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्रेस करें और अल्फ़ा प्रेस करने के बाद आप ये ब्रैकेट प्रेस कर दें, तो देखिए आपके पास x आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, क्लोज़ हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर पावर भी x है, तो पावर के लिए ये कैप का सिंबल जो है ये वाला प्रेस करें और फिर ऊपर फिर x है, तो फिर अल्फ़ा के साथ ये ब्रैकेट प्रेस कर दें, तो आपके पास देखिए x आ गया है। तो आप ये एक फार्मूला बन गया है। अब आप इसमें पहले 1 की वैल्यू पुट करें, फिर 10 की। वो आप किस तरह पुट करेंगे, यहाँ पे ये CALC का जो बटन है इसको प्रेस करें। अब आप यहाँ पे 1, पहली वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 प्रेस कर दें। आपने 1 प्रेस की तो आपके पास क्या आया, 2 आया। तो जब आपने 1 प्रेस किया तो आपके पास 2 आया। अब आप यहाँ पे दोबारा 10 प्रेस करें, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो है 2.59374246। अब हम 100 पुट करते हैं, तो आता है 2.7048136629। अब ये लिख लेते हैं 2.7048138829। अब हम 1000 पुट कर लेते हैं, तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई 2.716923,932। अब हम 10,000 पुट करते हैं, तो अब ये आ रहा है 2.7181145927। अब हम 1 लाख पुट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 2.7182682337। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू हम इंक्रीज़ करते जाएंगे अप टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी इसकी कोई एंड नहीं है। लेकिन हम एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 8 6 ज़ीरो के साथ, और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये आ रहा है 2.7182880469। ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते जाएंगे और हमें एक फ़िक्स वैल्यू मिलती जाएगी। आप अगर देखें तो आप चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू पुट करें, तो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी आ रही है, यानी आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। हमने 10 लाख तक यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास ये आ रहा है 2.7182880469। इससे और भी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज होती जाएगी, लेकिन ये 2.71
8 2 इसी तरह आता रहेगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास आएगी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करने के बाद, इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं ई। जिस तरह पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इस तरह ये ई जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये है। क्योंकि फ़िक्स वैल्यू तो इसकी आ नहीं सकती, ना एक्स ख़त्म होगा, हम एक्स बढ़ाते जाएंगे, हमें ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू मिलती जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो ये फंक्शन 2.71 ही की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x, ये किसके इक्वल है? ये 2.718280469 और इस तरह और भी अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू और भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको एक नाम दे देते हैं और वो क्या है? ई। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? ई। ई जब भी आएगा तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये 2.71 और अगर आप इसको राउंड कर दें तो 2.72, ये 8 हटा के इसको 2 कर दें तो ये आपके पास ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। ये अभी हमने प्रूफ किया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x ये इक्वल होता है। इसी रिज़ल्ट से हम एक और रिज़ल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x ये भी ई के इक्वल होगा। यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x। तो अब हम इसकी मदद से ये रिज़ल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं इस रिज़ल्ट में ये जो वैल्यू है इसमें हम y पुट कर लेते हैं, किसकी जगह? 1/x की जगह। तो फिर हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? ये इसको चेंज कर दें तो हमें x की जगह 1/y पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक हमारे पास है लिमिट, यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू किस तरफ अप्रोच करेगी जब हम x अप्रोचेस टू 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखें y = 1/x। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट में गिवन है x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अब हमने वेरिएबल y यहाँ पे लगाना है। तो अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो y किस तरफ अप्रोच करेगा? देखें तो अगर आप यहाँ पे 1/x अप्रोचेस टू 0 पुट करें तो y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है ना, 1/0 इन्फिनिटी। तो क्योंकि अब हमने वेरिएबल x की जगह y लिखना है तो फिर हम ये लिमिट भी चेंज करेंगे। तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब आप इस लिमिट को देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x 1/x। यहाँ पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, 1 + x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1/y और 1/x की जगह हम y पुट करेंगे। अब ये लिमिट है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल y हो गया है तो y अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी। अब ये लिमिट यहाँ पे देखें, अब ये लिमिट आप यहाँ देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x इज इक्वल टू e। अब x की जगह यहाँ पे y है, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/y होल पावर y। तो ये भी तमाम लिमिट किसके इक्वल होगा, e के। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x इज इक्वल टू e, ये भी e के इक्वल होगा। अगले पार्ट में इसके 2-3 और पार्ट रहते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे।